एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम वायरस को स्टडी करेंगे। वायरस क्या होते हैं, वायरस की लिविंग प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरल डिजीज़ को स्टडी करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ को स्टडी किया था। अगर आपको स्टडी करना हो तो इस टॉपिक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वायरस एक, इसका जो वर्ड है ये लैटिन से आया है। वायरस मीन्स पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर। दी वायरसेस आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट रिप्रेजेंटिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़। मीन्स वायरस एक स्मॉल, छोटा इन्फेक्शियस एजेंट है। मीन्स इसका जो साइज है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस, एंड ये लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ को, दोनों को ही ये रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर पॉपुलरली कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। क्योंकि इसके पास लिविंग की प्रॉपर्टीज़ है एंड नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टीज़ है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। दी लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस आर एज फॉलोज। मीन्स वायरस में लिविंग की क्या प्रॉपर्टीज़ है एंड नॉन लिविंग की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसमें हम लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस को स्टडी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन विद इन लिविंग होस्ट। मीन्स जिस तरीके से कोई लिविंग होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से वायरस भी किसी लिविंग होस्ट में जाकर वहाँ पर अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, रिकम्बिनेशन एंड इनहेरिटेंस। मीन्स वायरस के पास भी रेप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टीज़ है, रिकम्बिनेशन की, एंड ये इनहेरिट भी होता है। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल अंडरगोज म्यूटेशन इन रेफरेंस टू म्यूटेशन। मीन्स वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या फिर आरएनए, इसी म्यूटेजन पर ये भी म्यूटेशन को शो करता है। नेक्स्ट, डेट इज नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड लाइक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स हम इसको, वायरस को क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, एंड जिस तरीके से हम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से हम वायरस को भी स्टोर कर सकते हैं। दे डू नॉट शो एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिकॉज लैक इट्स ओन इंजाइम सिस्टम। क्योंकि वायरस के पास कोई भी इंजाइम का सिस्टम नहीं है खुद का, तो इसलिए ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी शो नहीं करते। नेक्स्ट, डैट इज दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ एंड डोंट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मीन्स ये कोई भी ग्रोथ को शो नहीं करते हैं, एंड कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, स्टिमुलाई है, तो इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, डैट इज दे डू नॉट मल्टीप्लाई इन आइसोलेशन, डैट इज आउटसाइड होस्ट सेल। मीन्स अगर ये होस्ट सेल के बाहर हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं करते। मीन्स अगर ये आइसोलेशन में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये आउटसाइड नॉन लिविंग है, इसलिए ये बाहर मल्टीप्लिकेशन को शो नहीं करेंगे। ये हमने इसमें स्टडी किया वायरस की लिविंग प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़। अभी हम इसमें वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। दी वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। मीन्स जो वायरस है, वायरस को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनकी हम स्टडी करते हैं, एंड इनको हम जब ये डिजीज़ प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स अगर ये डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तभी हम इनको माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, अदरवाइज इनको हम माइक्रोब्स नहीं बोलते। नेक्स्ट, दीज आर फॉर्म्ड बाई न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरस का जो स्ट्रक्चर है या न्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट, डैट इज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, डैट इज आउटसाइड होस्ट सेल बिहेव एज अ सिंपल पार्टिकल। मीन्स वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। मीन्स अगर ये होस्ट सेल के बाहर हैं तो सिर्फ ये बिहेव करते हैं सिंपल पार्टिकल की तरह, ये कोई भी एक्टिविटी को बाहर शो नहीं करते। नेक्स्ट, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ बॉटल्स लाइक क्रिस्टल। मीन्स इनको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं एंड इनको हम बॉटल्स में क्रिस्टल की तरह स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैट इज
On entering host cell, utilize biosynthetic machinery of host cell for the synthesis of their own nucleic acid and protein. That is, viruses multiply only within host. मीन्स जो वायरस होते हैं जब किसी होस्ट सेल में इंटर करते हैं तो होस्ट सेल की जो भी उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी है इसका ये यूज करते हैं जिससे कि वायरस अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाए। एंड यहाँ पर जो वायरस होते हैं वायरस सिर्फ होस्ट में ही मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। मीन्स जो वायरस होते हैं वायरस के पास सिर्फ एक ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा जैसे कि डीएनए होगा या फिर आरएनए। नेक्स्ट, वायरसेस हैव अ रेंज ऑफ साइज बिटवीन 10 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। मीन्स वायरस का जो साइज है ये वैरी करता है एंड इसका डायमीटर 10 to 300 नैनोमीटर में होते हैं। नेक्स्ट, वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली कैटेगराइज्ड एज। मीन्स होस्ट के लिए मीन्स पर्टिकुलर होस्ट के लिए पर्टिकुलर वायरस होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल वायरस एंड प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस। मीन्स ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के लिए होंगे उनको हम बोलेंगे बैक्टीरियल वायरस एंड ऐसे वायरस जो प्लांट्स के लिए होंगे उनको हम बोलेंगे प्लांट वायरस एंड ऐसे वायरस जो एनिमल के लिए होंगे उनको हम बोलेंगे एनिमल वायरस। नेक्स्ट, दैट इज दी वायरसेस हैव अ पर्टिकुलर सिमेट्री इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, राउंडेड, टेडपोल लाइक और आइकोसाहेड्रल। मीन्स जो वायरस होते हैं वायरस की एक पर्टिकुलर सिमेट्री होती है, पर्टिकुलर शेप होता है जैसे कि हेलिक्स के शेप में, एग्जाम्पल इज टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस। एंड ऐसे भी वायरस होते हैं जो कि राउंडेड शेप में होंगे, उनकी सिमेट्री होती है, एग्जाम्पल इज मम्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट, ऐसे भी वायरस होते हैं जो टेडपोल लाइक जिनको हम आइकोसाहेड्रल भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोफेज वायरस। दी वायरस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई इवानोवस्की 1892 एंड डिस्क्राइब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी। मीन्स वायरस को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे इवानोवस्की 1892 में एंड इन्होंने टीएमबी स्ट्रक्चर की स्टडी डिटेल में की थी एंड इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। टिपिकली अ वायरस कंप्राइजेस फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर हम किसी वायरस की बात करें तो इनमें ये कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं इनविलप के बारे में। ऐसे भी कुछ वायरस होते हैं जिन पर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, कुछ ही वायरस में होगा, एग्जाम्पल इज फ्यू आइकोसाहेड्रल या फिर फ्यू हेलिकल एनिमल वायरस या फिर सम प्लांट वायरस में इनविलप होता है, सभी वायरस में इनविलप नहीं होता है। एंड यह इनविलप वायरस किसी होस्ट में जाता है तो उसी होस्ट में ये इसका इनविलप का फॉर्मेशन करता है एंड ये जो इनविलप फॉर्म होता है ये फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोलिपिड से बनता है जो कि ये होस्ट का रहता है। होस्ट का फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इसकी हेल्प से वायरस का इनविलप का फॉर्मेशन होता है एंड ये कुछ ही वायरस में होते हैं जिसको हम बोलेंगे इनविलप। नेक्स्ट, दैट इज कैप्सिड। कैप्सिड यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो हो रहा है कैप्सिड। कैप्सिड एक वायरल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एंड इस कैप्सिड पर जो लाइन से दिख रही है इसको हम बोलेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। मीन्स वायरस पर जो कैप्सिड होता है कैप्सिड पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं एंड जो कैप्सिड होता है कैप्सिड बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर एंड कैप्सोमियर किसी वायरस पर अरेंज होकर किसी वायरस के शेप को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। एंड अगर वायरस सिर्फ सिंगल पार्टिकुलर वायरस का मीन्स सिर्फ एक ही वायरस है तो उसको हम बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को विरियन। एंड यहाँ पर जो कैप्सिड होता है कैप्सिड वायरस के न्यूक्लिक एसिड्स को यहाँ पर बैक्टीरिया के मीन्स अगर कोई होस्ट है तो होस्ट के न्यूक्लियस एंजाइम से यहाँ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड कैप्सिड वायरस को या फिर विरियन को होस्ट सेल्स के सरफेस से बाइंड करने में हेल्प करता है। एंड कुछ कैप्सिड होते हैं जो कि एंजाइम की तरह वर्क करते हैं एंड यहाँ पर होस्ट सेल को सरफेस को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं मीन्स पेनिट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मीन्स जो वायरस का यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है तो कैप्सिड यहाँ पर एंजाइम की तरह वर्क करता है
जो कि किसी होस्ट सेल के सरफेस को डिसॉल्व करके न्यूक्लिक एसिड जो वायरस का है उसको पेनिट्रेट करता है होस्ट में। नेक्स्ट डेट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी हम जब नोट्स में स्टडी करेंगे तो हम इसमें जितने भी फॉर्म्स के जो डीएनए आरएनए होते हैं इसका हम एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने स्टडी किया वायरस का स्ट्रक्चर, एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसमें जो इसका स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं तो अभी हम देखेंगे कि इसका हम किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट डेट इज इनवेलप, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वायरस। मीन्स कुछ वायरस होते हैं जिनमें वायरस में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनवेलप। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर फ्यू आइकोसेड्रल एंड फ्यू हेलिकल एनिमल वायरस एंड सम प्लांट वायरस में। मीन्स कुछ आइकोसेड्रल वायरस में, कुछ हेलिकल एनिमल वायरस में एंड कुछ प्लांट वायरस में ये इनवेलप देखने को मिलते हैं। एंड इनवेलप बने हुए होते हैं मीन्स फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ होस्ट आर नोन एज इनवेलप। मीन्स जो इनवेलप का फॉर्मेशन होगा ये होस्ट के फॉस्फोलिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से, फैटी एसिड से एंड ग्लाइकोलिपिड से, जिसको हम बोलेंगे इनवेलप। नेक्स्ट that is capsid. The capsid is the viral protective covering, comprises antigenic determinant and composed of large number of protein subunits called capsomeres. Means capsid वायरस की प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड इन पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं एंड ये कैप्सिड बहुत सारे प्रोटीन के सब यूनिट से बने हुए होते हैं जिसको बोलेंगे कैप्सोमियर्स। The arrangement of capsomeres determine the shape of virus। मीन्स कैप्सिड के जो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं जिनको हमने बोला था कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स का जो अरेंजमेंट होता है वायरस पर ये डिटरमाइन करते हैं। मीन्स कैप्सोमियर डिटरमाइन करते हैं वायरस के शेप को, मीन्स वायरस के शेप के पार्टिकल्स को। एंड अगर सिंगल वायरस है मीन्स सिंगल वायरस है, वायरस का एक पार्टिकल्स है तो उसको बोल लेते हैं वेरिएंट। दी कैप्सिड protects the nucleic acid against the action of host nuclease enzyme। मीन्स यहाँ पर कैप्सिड वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है अगेंस्ट यहाँ पर होस्ट के जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट सम कैप्सिड प्रोटीन्स हेल्प इन बाइंडिंग द वेरिएंट टू द सरफेस ऑफ होस्ट सेल while few act as enzyme to dissolve surface layer of host cell for penetration of nucleic acid। मीन्स कुछ कैप्सिड प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो वायरस को होस्ट सेल के सरफेस से बाइंड करने में हेल्प करते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं कैप्सिड जो कि एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। मीन्स जो होस्ट सेल है होस्ट सेल के सरफेस को डिसॉल्व करते हैं एंड उस होस्ट सेल के सरफेस पर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को पेनिट्रेट करते हैं। ये था इसमें फंक्शन ऑफ कैप्सिड, मीन्स कैप्सिड का क्या रोल है। नेक्स्ट डेट इज न्यूक्लिक एसिड जिनको हमने बोला था जेनेटिक मटेरियल। दी वायरस कंप्राइजेस डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड। मीन्स वायरस के पास डीएनए या फिर आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है इन दी फॉलोइंग फॉर्म। फर्स्ट है डेट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके पास होगा? मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस लाइक हर्ब्स, चिकन पॉक्स। मीन्स हर्ब्स में, चिकन पॉक्स में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं ऐसा जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट डेट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेजेस में होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस मीन्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनको बोलेंगे बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे कि प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस लाइक पोलियो, मम्स, मीजल्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा वायरसेस। मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट वायरसेस में होंगे जैसे कि एंड कुछ एनिमल वायरसेस में लाइक पोलियो, मम्स में, मीजल्स में, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट डेट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये होंगे टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस में एंड कुछ प्लांट वायरसेस में। अभी हम इसमें नोट स्टडी करेंगे। सम एनिमल वायरसेस एग्जाम्पल इज ट्यूमर वायरसेस एंड रियो वायरसेस हैविंग आरएनए टुगेदर विथ डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल। मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए।
बट कुछ ऐसे एनिमल वायरस होते हैं जैसे कि ट्यूमर वायरस एंड रियो वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जिनके साथ मीन्स जिनमें आरएनए एंड डीएनए साथ साथ में होते हैं एज हेरिडेटरी मटेरियल एंड फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सच वायरसेस आर। इनमें किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल का फ्लो होता है, डेट इज आरएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन। इस तरीके से इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। नेक्स्ट, वायरसेस हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल नोन एज रिट्रोवायरसेस। मीन्स ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको हम बोलते हैं रिट्रोवायरसेस। हमने इस वीडियो में कवर किया वायरस की लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरल डिजीज़ को स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।